गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, डीएनएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम अमृतेश सिंह। आज हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो पे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मतलब स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेशल टाइप कहने का मतलब इसलिए इसको बोलते हैं कि अभी तक जितना भी हम पिछले लेक्चर में क्वेश्चन कराए थे डायरेक्शन कोसाइन के प्रॉब्लम शीट में, उसमें क्या था कि वो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। बेसिक मीन्स पहले से वो 12th में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, कुछ बहुत विशेष उसमें नया नहीं था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 12th क्लास में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, ये ओनली हम लोग को ग्रेजुएशन चाहे बीटेक में हमको दिखाई देगा, बाकी वो 12th में एक सब क्वेश्चन इस तरह के जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। तो जो उस दिन हम लोग किए थे, जो लास्ट हम लोग क्लास में किए हैं डिफरेंशियल डायरेक्शन कोसाइन रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। अब कुछ हमारा स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइन के बेस्ड पे। ठीक है ना, पीछे का रिविजन करते रहे। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जरा इनको देखा जाए। क्या कह रहा है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ टू लाइन्स विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। देख रहे हो, दो रिलेशन यहाँ दिए गए हैं कनेक्ट करने के लिए, दिस एंड दिस। देख रहे हो, ये दो तरह के रिलेशन हमको, जिनसे हमको एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। दो डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक ना, दो डायरेक्शन कोसाइन, हमको दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अब दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? L1 M1 L2 M2 N2। तो अब हम करते क्या है कि हम इनको दो इक्वेशन मान लेते हैं, सपोज दैट। ठीक है, तो मान लो ये गिवन रिलेशंस हो गए हमारे, तो इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2। अब लिखने की क्या जरूरत है? गिवन इक्वेशंस आर। ठीक है, दो हमने इक्वेशन मान लिया, L प्लस M प्लस N इक्वल टू 0, MN प्लस माइनस 2NL माइनस 2LM इक्वल टू 0। अब हम करते क्या है कि इसमें से किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, किसी भी एक को। हम कई 4 क्वेश्चन बताएंगे, चारों अलग अलग तरह के होंगे, थोड़ा बनाने का प्रोसेस हमारा अलग अलग होगा। कई तरीके, किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ से। तो हमारा काम क्या होगा कि फर्स्ट हम एलिमिनेशन करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे एक बार n को कर लिए, एक बार m को, एक बार n को, चाहे l को और n को कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एलिमिनेशन हम लोग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे यहाँ दोनों में से। भाई 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन कहाँ से सॉल्व होगा? तो पहले एक को एलिमिनेट करना होगा हमको। तो मान लो एलिमिनेटिंग, ठीक है, एलिमिनेटिंग n फ्रॉम 1 and 2। तो देखते हैं अब 1 and 2 में से हम लोग n को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो जब n को एलिमिनेट करोगे तो क्या मिलेगा जरा देखें। तो n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी? n इज इक्वल टू हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस l माइनस m। यही वैल्यू उठा के अब हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं m, n की जगह रख दिए माइनस l माइनस m माइनस 2, n की जगह रख देते हैं माइनस l माइनस m माइनस 2 LM इज इक्वल टू 0। अब आराम से इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ठीक है ना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस LM प्लस m स्क्वायर, सॉरी माइनस m स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस m स्क्वायर, फिर हो गया प्लस 2, देखो यहाँ एक चीज छूटा है हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था NL, तो यहाँ पे L लिख देते हैं। ठीक, तो ये हमारा L हो गया। चलो देखें, तो ये अब हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 2 L स्क्वायर प्लस 2 ML, फिर यहाँ पे देखो गया माइनस 2 LM इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमें क्या बना? तो देखते हैं 2L स्क्वायर माइनस LM माइनस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं ये फैक्टराइज होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो फैक्टराइज करने के लिए अब देखो यहाँ पे हमको चाहिए माइनस 2 है, यहाँ है माइनस 2LM। तो अब इसको देखो हम लोग फैक्टराइज कर लें। अगर नहीं समझ में आया तो हम L में क्वाड्रेटिक बना के डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे समझ में ना आ रहा है कि फैक्टराइज हम कैसे करें, तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते। तो लाना है माइनस 2, ऐड करने पर आना चाहिए माइनस 1। ठीक है, तो हम करते क्या है, 2L स्क्वायर माइनस 2LM प्लस LM माइनस M स्क्वायर बराबर 0। तो देखें कितना मिला, 2L कॉमन
तो L माइनस एम प्लस m कॉमन तो L माइनस एम इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें L माइनस एम एंड 2L प्लस m इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस इम्प्लाइज आइदर L माइनस एम इज इक्वल टू 0 और 2L प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, या तो हमारा L माइनस एम 0 होगा या 2L प्लस m हमारा 0 होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि अगर हम L माइनस एम को 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L इज इक्वल टू m, या अगर इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, 2L इज इक्वल टू माइनस एम। तो हमें एक रिजल्ट मिल गया यहाँ। ठीक है ना, कौन सा रिजल्ट मिला, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल गया, ध्यान से देखना कि दिस इम्प्लाइज L बाई 1 इज इक्वल टू m बाई 1, और यहाँ से देख लो L बाई 1 इज इक्वल टू m बाई माइनस 2। ठीक है ना, ठीक, तो ये हमारा एक रिजल्ट बन गया। अब देखते हैं, इसको कर देते हैं 3 नंबर इक्वेशन। अब एक दूसरा इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं। अब इस बार एलिमिनेट करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल को, जैसे एक बार n को एलिमिनेट कर लिया, अब l को करते हैं। तो एलिमिनेटिंग l फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। तो जब l को एलिमिनेट करोगे तो देखो ध्यान से, mn है तो mn को वैसे ही रहने दो, nl है माइनस 2n, l की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस m माइनस n। हम चाहो तो m को भी कर सकते हो, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी दो को हमको एलिमिनेट करना होता है। ठीक है ना, तो किसी दो को हम चाहे तो एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी बहुत सारा तरीका हम बताएंगे क्वेश्चन करने के लिए। फिर है माइनस 2n और माइनस m माइनस n माइनस 2l, l की वैल्यू हो गई माइनस m माइनस n एंड m इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी माइनस m माइनस n। ठीक है ना, तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें कितना देता है हमें, तो mn माइनस 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 प्लस 2nm फिर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ माइनस n माइनस m था। ठीक, तो प्लस 2mn इज इक्वल टू 0। तो ये कितना दिया हमें, 2mn mn mn 5mn हो गया हमको। ठीक है ना, तो 2m स्क्वायर प्लस 5mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको फैक्टराइज करते हैं, 2m स्क्वायर प्लस, अब 5mn को कितने में तोड़ दें, हमको चाहिए 4, तो एक काम करते हैं, यहाँ कर देते हैं 4mn और यहाँ कर देते हैं mn, तो यहाँ हो गया 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ देखो 2m कॉमन, तो कितना आ गया m प्लस 2n। ठीक, प्लस यहाँ पे n कॉमन, तो m प्लस 2n इज इक्वल टू 0। तो कितना मिला हमें, तो देखते हैं ध्यान से, ये मिला m प्लस 2n। ठीक, और यहाँ मिला हमें 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगर सब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा एलिमेंट निकालने में। ठीक ना, या एंगल बताने में। ठीक ना, या एंगल बताने में भी हमको काम आता है ये। तो अब देखो, तो क्या मिला हमें कि आइदर m प्लस 2n इज इक्वल टू 0 और 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला कि आइदर m इज इक्वल टू माइनस 2n और एक हमें क्या मिला 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे 2m इज इक्वल टू माइनस n। ठीक, तो अब यहाँ से हमें दो रिजल्ट मिलेंगे, देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमें। तो देख लो, अगर m करते हैं तो यहाँ देखो m बाई माइनस 2 इज इक्वल टू n बाई 1, और दूसरा क्या मिलेगा m बाई 1 इज इक्वल टू
n/-2। ये हो गया 4 नंबर इक्वेशन। देख लिए ना। तो अब इन दोनों से अब हम दो रिजल्ट बनाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान से देखना, पहली बार हमने n को एलिमिनेट किया, दूसरी बार हमने l को एलिमिनेट किया। तो n को एलिमिनेट किए तो ये इक्वेशन बना, l को एलिमिनेट किए तो ये इक्वेशन बना, ठीक है ना। अब इससे हमको क्या बनेगा अब जरा वो देखा जाए, ठीक है ना। तो हम इन दो रिजल्ट को अब जरा आगे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक हमें क्या मिला था जरा देखते हैं। एक मिला था l/1 = m/1 और l/1 = m/-2। एक रिजल्ट हमें ये मिला था, ठीक है ना। और दूसरा मिला है m/-2 = n/1, m/-2 = n/1 और m/1 = n/-2, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दोगे, ध्यान से सुनो इन दोनों को। तो देखो यहाँ पे m/1 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारा m/1 है, ठीक ये, और यहाँ भी m/1 है। तो इन दोनों को मिलाओगे तो एक रिजल्ट आया l/1 = m/1 = n/-2। अब यहाँ देखो, यहाँ m/-2 है, यहाँ m/-2 है, तो दोनों को मिलाओगे तो l/1 = m/-2 = n/1 हो गया। तो ये दो रिजल्ट हमको बन गए एलिमेंट के। बात समझना ध्यान से, एलिमेंट के दो रिजल्ट हमको बन गए। अब एक से एक डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, दूसरे से दूसरा डायरेक्शन कोसाइन हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये तो रेशियो हो गया ना एक तरह से देखा जाए तो हमको दो डायरेक्शन कोसाइन का रिजल्ट मिल गया रिलेटेड, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन इज, तो बताओ कितना होगा। तो 1 1 -2 दिख ही रहा है, तो 1 अपॉन, अब देखो यहाँ पर हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर कितना देगा √6। और यहाँ देखो 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना देगा √6। तो देखो 1/√6 -2/√6, एक आंसर आ गया हमारा। एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अदर लाइन कितना हो गया हमारा, उसी तरह 1/√6 -2/√6 एंड 1/√6, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो दोनों हमको दो आंसर मिल गए हमको। अब जरा हम लोग आते हैं, हमसे क्या पूछा था एक और चीज, एंगल बिटवीन लाइन, कि चलो ठीक है एक आंसर तो हमारा आ गया, देख रहे हो ना, एक आंसर हमारा आ गया कि डायरेक्शन कोसाइन हमारा क्या होगा, दोनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। अब हमसे पूछा है एंगल बिटवीन लाइन कि भाई एंगल कितना होगा। तो मान लेते हैं कि एंगल हमारा अल्फा है, तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलता है। अब L1L2 देखो यहाँ पे 1/√6 1/√6, फिर वहाँ देखो 1/√6 इंटू -2/√6, ठीक है। फिर देखो -2/√6 एंड 1/√6, तो देखो कितना आएगा ये, तो 1/6 -2/6 -2/6, तो ये कितना आ गया -3/6 -1/2। तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई -1/2, इसकी ये होता है 2π/3 की वैल्यू। 120 कॉस 120 की वैल्यू होती है हमारी -1/2। तो बताओ रिक्वायर्ड एंगल हमको प्रूफ हो गया ना 2π/3। यही ना बात हमें प्रूफ करनी थी कि दोनों लाइन के बीच का एंगल हमारा कितना होगा। तो बस यही तरीका होता है हम नॉर्मल कि दोनों रिलेशन से एक एक वेरिएबल को दो बार में एलिमिनेट कर लो। तो जब दो बार में एलिमिनेट हो जाएगा तुम्हारा काम हो गया। तो जो टेंशन है एलिमिनेशन में है, ठीक है ना, तो एलिमिनेट करने में हमें टाइम लगता है। तो एलिमिनेशन में पेशेंस के साथ अगर एलिमिनेशन करोगे, ठीक ना, तो इसको ध्यान दो, पेशेंस के साथ एलिमिनेशन करोगे तो ये हमारे काम आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है गलत होने का, तो इसको ध्यान से करना है। एलिमिनेशन का किसी भी तुम दो को एलिमिनेट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम एल और एन को किए तो तुम भी उसी को करो, तुम एल एम को भी कर सकते हो, एम एन को भी कर सकते हो, ठीक है ना, रिजल्ट वही आएगा हमको मिलता जुलता, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब क्या है, अब क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, तरीका बदल दिया पूछने का, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर दिस। भाई दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो एक एक्यूट बनता है एक ऑब्ट्यूज बनता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमसे एक्यूट एंगल पूछा है, मतलब अगर L1 L2 M1 M2 N1 N2 निकाल रहे हो और निगेटिव आ रहा है तो तुम उसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बना के जब उसको कॉस अल्फा से इक्वेट करोगे तो एल हमको किस में आएगी, एक्यूट में आएगी। तो हमसे एक्यूट एंगल पूछा है लेस देन 90 डिग्री। तो जरा इसमें फिर से वही काम करते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक ना। यहां लिख देते हैं गिवन इक्वेशन आर, ठीक है ना, गिवन इक्वेशन आर। दो इक्वेशन हमारे हो गए, अब दोनों को बारी बारी से एलिमिनेट करें, फिर वही पूरा अपना काम करना है, हमको पेशेंस रखना है एलिमिनेशन के समय, ठीक है ना। तो हम फिर से बताने जा रहे हैं, इन चारों क्वेश्चन को ध्यान से प्रैक्टिस करना बार बार, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, तो अब एलिमिनेट किसको करेंगे हम लोग, एलिमिनेट किसी एक को कर लें, n को कर लेते हैं, ठीक है। तो n वी गेट फ्रॉम 1 and 2 लिख देना, गेट। तो क्या मिलेगा हमें, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एन की जगह हम लिख देंगे माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना, तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2lm, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 2lm इज इक्वल टू 0। एल स्क्वायर कट गया, एम स्क्वायर कट गया, कितना आया 2lm इज इक्वल टू 0। माइनस लिखने का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आइदर l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट आ रहा है अब हमारा, देख रहे हो ना, l भी 0 m भी 0। तब n देखना पड़ेगा क्या होगा। तो अब जरा दूसरे को एलिमिनेट करें अब हम, ठीक। तो अब दूसरे को जरा एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे में क्या ले लेते हैं, अब इस बार m एलिमिनेट कर लेते हैं। इस बार लग रहा है तीनों करना पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है हमारा। तो अब इस बार एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट m को एलिमिनेट करते हैं, देखते हैं कितना मिलता है। तो चलो देखा जाए, एल स्क्वायर प्लस एम की जगह कितना लिखोगे, माइनस एल माइनस एन का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो एल स्क्वायर, भाई माइनस रहने, देखो माइनस हमने यहाँ 2 ठो है ना, माइनस अंदर रहे न रहे, स्क्वायर लगा है कोई मतलब नहीं, वो समझो एल प्लस एम का स्क्वायर हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर मतलब होता क्या है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर। तो इस पे दिमाग कंसंट्रेट रखना। तो हम ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2ln माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। तो देखो एन स्क्वायर कैंसिल, तो हमको क्या बना रिजल्ट, 2l स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ln इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, 2l कॉमन, l प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा हमें, l इज इक्वल टू 0 l प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो क्या मिला, l इज इक्वल टू 0 और l इज इक्वल टू माइनस एन मिलेगा ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर अगला एलिमिनेशन करते हैं अब हम लोग। तो कोई दूसरा ले लेते हैं, चलो देखो अब अपना, अब लिखते हैं एलिमिनेट l, ठीक है ना, वी गेट। अब जब l को एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो, l मतलब क्या, माइनस एम कर देंगे। तो माइनस एम माइनस एन होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2mn प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो देखो एन स्क्वायर कैंसिल, तो आ गया कितना, 2m स्क्वायर माइनस 2mn, सॉरी माइनस नहीं प्लस 2mn होगा इज इक्वल टू 0। तो ये देखो कितना हो गया 2m और ये हो गया m प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो क्या मिला हमें कि दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 0 और m प्लस एन इज इक्वल टू 0, यानी कितना मिला, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू माइनस एन। जैसे अब यहाँ क्या लिखे, l इज इक्वल टू माइनस एन, तो m इज इक्वल टू माइनस एन कर दो। तो अब देखो 3 रिजल्ट हमें मिले, ध्यान से देखना, 3 रिजल्ट हमें मिला, कौन कौन। तो पहला मिला यहाँ देखो, एक रिजल्ट ये मिला, एक रिजल्ट हमें ये मिला, ठीक,
और एक रिजल्ट हमें यहाँ मिला, ठीक है ना। अब इन तीनों से अब हमको अपना बताना है क्या कि कौन से दो पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। तो देखो इस 0 0 को तो छोड़ ही दो, इसको तो यूज ही हम नहीं करेंगे, उसको यूज करने से ना बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे हमको। तो हम देखो अब हम क्या करेंगे, इस 0 को इसके साथ पेयर करेंगे और इस m इक्वल टू 0 को ठीक इस l इक्वल टू -n से कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमको दो रिजल्ट मिलेगा। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स आर, तो ध्यान दो L बाई 0 इज इक्वल टू M बाई 1 इज इक्वल टू N बाई -1। ठीक है, अरे काहे बाबा गलत हो रहा है। N बाई -1 और दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा, दूसरे में क्या किए यहां से ले रहे हैं, तो L बाई 1 इज इक्वल टू M बाई 0 इज इक्वल टू N बाई -1। ये दो रिजल्ट हमको बन गए। ये दोनों क्या है, दो डायरेक्शन कोसाइन है। देख लो यहाँ पे 0 1 -1 एंड 1 0 -1। अब ये भी क्या है, अभी डायरेक्शन रेशियो है, तो पहले हमको एक चीज निकालनी पड़ेगी कि 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर बराबर √2। और यहाँ भी देखो भाई 0 का तो लिखेंगे नहीं, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर कितना आ गया √2। तो फाइनल डायरेक्शन कोसाइन हमें क्या मिलेगा, 0, 1 बाई √2, -1 बाई √2। एक रिजल्ट हो गया। और दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन 1 बाई √2, 0 -1 बाई √2, यही हमको मिलेगा। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एक्यूट एंगल। क्या पूछा है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, अब देखो दोनों का डायरेक्शन कोसाइन मिल गया ना, तो अब यहां लिख लेते हैं। एक आया है 0 1 बाई √2 और -1 बाई √2, ठीक है। और एक क्या आया था ये, ठीक। तो दूसरा निकला था हमारा 1 बाई √2, 0 -1 बाई √2। तो चलो मान लेते हैं, लेट एंगल इज थीटा, मान ले थीटा है, तो cos थीटा क्या होता है फार्मूला, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो देखो कितना देगा, 0 इंटू 1 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 इंटू 0 प्लस -1 बाई √2 इंटू -1 बाई √2, ठीक है ना। तो देखो ये भी 0, ये भी 0 और ये हो गया 1/2, यानी वैल्यू आ गई 1/2। अब बताओ cos में 1/2 कहाँ होता है हमको, भाई cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 और cos 60 1/2। तो हमको एक्यूट एंगल मिल गया ना, तो हमें यही चाहिए था। इसकी वैल्यू हो गई cos π/3। तो हमको जो रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल था एक्यूट एंगल, तो थीटा बराबर π/3, यही हमारा एक्यूट एंगल मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो देखें, तो यहाँ भी हमने तरीका वही लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या था, हमें तीनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दोनों वैल्यू 0 आ रही थी। तो अगर कभी ऐसा हो जाए तो घबराओ मत, बाकी को एलिमिनेट करके देख लो, कुछ ना कुछ तुम्हें इस तरह का मिल जाएगा, दो नॉन जीरो नंबर। अब मजबूरी है कि उसी को लेना है तो भाई बात अलग है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाकी दो में कोई नॉन जीरो मिलेंगे ही मिलेंगे तुमको, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, तो घबराना नहीं है। अगर इस तरह के रिजल्ट आते हैं तो हम बाकी दो को भी एलिमिनेट करेंगे उस समय, यानी वहाँ तीनों का एलिमिनेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, याद रखना, खास करके ग्रेजुएशन में, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये देख लीजिए, cos थीटा का फार्मूला लगा दिए, एंगल निकल गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है हमको, ठीक है ना। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। अब तो पिछला मेथड देख ही लिए कैसे बनाए हम लोग, दो को एलिमिनेट करके, इस बार हम एक ही को एलिमिनेट करेंगे, समझे ना बात को। चाहे तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसी से हम सारा तरीका बताते जा रहे हैं कि किस मेथड से हम क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कौन सा याद पड़े कोई ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं, फिर वही काम, इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये हो गया हमारा गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। हम एलिमिनेट करते हैं, किसी एक को कर ले।
तो L को ही कर ले, देखने में आसान लग रहा है, L बराबर 5m माइनस 3n हो जाएगा, ठीक है ना। तो L इज इक्वल टू 5m माइनस 3n हो जाएगा। तो सिंपल रहेगा कैलकुलेशन हमारा। तो लिखते हैं हम लोग एलिमिनेट L फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। तो ध्यान से देखना, अब 1 और 2 से हम L को एलिमिनेट करने जा रहे हैं, L को। तो L की वैल्यू कितनी है 5m माइनस 3n, भाई उधर जाएगा तो वही आएगा हमको। अब यहाँ पे रखते हैं, तो 7 L की जगह 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो सिंप्लीफाई करें, तो 7 ये हो गया 25m स्क्वायर माइनस 30mn, 2ab का फार्मूला लग गया, प्लस 9n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। जरा आप इसको मल्टीप्लाई करें, 7 से एक्सपेंड करें मल्टीप्लाई करके, तो 25 गुणे 7 हमारा कितना हो जाएगा 175m स्क्वायर माइनस 30 गुणे 7 हो गया 210 mn, ठीक, 9 से करो, प्लस 63n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। चलो 75 में 5 ऐड कर दो, 180m स्क्वायर माइनस 210 mn प्लस 60n स्क्वायर। देख रहे हो कुछ कॉमन भी हो सकता है क्या? हाँ 30 कॉमन कर सकते हो, 30 इंटू 60 तो नहीं कॉमन होगा, 30 कॉमन हो जाएगा। तो 30 हटा दे तो 3 से 18, 30 हटा दे यहाँ से, 3 से 7 बार में mn एंड प्लस 3 से करोगे तो 2 बार में, ठीक है ना। ये हमको हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, 6 दूना 12, यहाँ 12 लाना, तो हमको लग रहा है कि 5 और 2 में ब्रेक कर सकते हो, ठीक। 5 और 2 7 होता है, अब नहीं 12 नहीं चाहिए ना, 4 और 3 में ब्रेक करते हैं, ठीक। इधर 3 कर देते हैं, इधर 4 कर देते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो यहाँ पे, तो 6m स्क्वायर माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इक्वल टू 0। देख रहे हो ना, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अब देखो, तो अब क्या हुआ हमारा, कितना कॉमन होगा वहां से 2m, तो 2m कॉमन करोगे तो 3m माइनस 2n आएगा हमारा। अब इधर क्या कॉमन होगा माइनस n, तो माइनस n कॉमन करोगे तो 3m माइनस 2n आएगा इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें 3m माइनस 2n, ठीक, और इधर आ गया 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो क्या मिला कि आइदर 3m माइनस 2n इक्वल टू 0 और 2m माइनस n इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, रिजल्ट क्या है हमको 3m इक्वल टू 2n और 2m इक्वल टू n। ध्यान से देखना, 2 रिजल्ट हमको बन गया यहाँ। दो रिजल्ट बन गया, एक ये बना और एक ये बना। देख रहे हो 2 रिजल्ट। हम चाहें तो अब किसी और को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पिछले मेथड में हम लोग देखें। लेकिन हम यहाँ एक नया तरीका बता रहे हैं, देखो क्या होता है। उसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें से किसी एक की वैल्यू उठा के यहाँ 2 बार पुट करो बारी बारी से। जैसे एक की वैल्यू यहाँ से n निकालो, n इक्वल टू 2m यहाँ रख दो, n इक्वल टू 3m/2 यहाँ रख दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी हम लोग क्वेश्चन को चाहें तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलो अब देखते हैं, l माइनस 5n प्लस 3n, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, l माइनस 5m प्लस 3n इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन 1 था। और 2 रिजल्ट क्या आए थे, 3m इक्वल टू 2n और एक आया था हमारा 2m इक्वल टू n, 2m इक्वल टू n, ठीक है ना, 2m इक्वल टू। अब दोनों को बारी बारी से आप पुट करते हैं, तो पहले n इक्वल टू 2m रख देते हैं, ठीक है ना। तो 2m इक्वल टू n से हमें क्या मिलता है, ठीक। तो देखते हैं 2m इक्वल टू n से क्या मिल रहा है हमें। तो l माइनस 5m प्लस 3 इंटू 2m इक्वल टू 0। तो क्या मिला हमें, ध्यान से देखना, l माइनस 5m प्लस 6m इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे l प्लस m इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे मिला था l प्लस m इक्वल टू 0 और यहाँ मिला था हमें 2m इक्वल टू n। तो यहाँ से देखो l इक्वल टू माइनस m लिख लोगे,
ठीक है ना। और कौन सा कंडीशन इसमें हमने यूज किया था, 2m = n का कंडीशन यूज किए थे। तो दोनों से देखो क्या मिला, L/1 = L/-1 और यहाँ मिला हमें कितना, m/1 = n/2। अब ये देखो दोनों सेम है, देख रहे हो ना, तो ये पूरा रिलेशन सेम हो जाएगा। L/-1 = m/1 = n/2। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा कितना हो गया, ध्यान से देखना, तो ये आ गया -1/, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करके देख लो कितना आ रहा है, 1² + 2², 4 2 6 √6। तो डायरेक्शन कोसाइन आया -1/√6, 1/√6 एंड 2/√6। एक रिजल्ट आ गया ना, देखो एक रिजल्ट हमारा आ गया, ठीक। इसी तरह हम दूसरे को जरा एलिमिनेट करें, तो दूसरे को जब एलिमिनेट करोगे तो देखो क्या दिखता है हमको। अब यही काम हम इससे करते हैं कि 3m = 2n से अब वही काम करते हैं। तो चलो देखा जाए, तो L - 5m एंड +3, अब n है ना, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m/2 = 0। तो चलो सिंप्लीफाई करें इसको, देखते हैं हमको कितना आता है। तो L - 5m + 9m/2 = 0। तो चलो देखो, तो L माइनस ये 10 हो गया, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस 9m - 10m, देखो 9m - 10m/2 = 0। तो कितना मिला, L प्लस ये हो गया L - m/2 = 0, देख रहे हो ना। तो L - m/2 = 0 आ गया। तो अब यह देखो एक और रिजल्ट हमने यहाँ क्या यूज किया था, 3m = 2n यूज किए थे। तो देखो क्या मिला हमें कि L = m/2 और यहाँ क्या मिला था, m/2 = n/3। देखो 3 को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ भेज दो नीचे, तो देखो ये दोनों सेम है। तो हमको डायरेक्शन कोसाइन कितना मिले, रिलेशन क्या बना, L/1 = m/2 = n/3। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा कितना हो गया, पहले रूट निकाल लो इसका, 1² + 2² + 3², 9 × 13 = 14, तो √14 हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14, ठीक है ना, 3/√14, देख रहे हो ना। तो दोनों आंसर हमारा निकल गया, सिंपल एकदम, करना कुछ नहीं था। तो हर तरीके से हम लोग क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक ना, इस बात को हमेशा ध्यान देना है। तो 2 डायरेक्शन कोसाइन हमें निकला, क्वेश्चन यही पूछा था, देखो ध्यान से, कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ऑफ 2 लाइन कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो इस रिलेशन से कनेक्ट होने वाले 2 डायरेक्शन कोसाइन हमको क्या होंगे। तो सिंपल हमको आंसर आ गया। एक आंसर आया कितना, -1/√6, फिर 1/√6 एंड 2/√6, देख रहे हो ना। तो इस बार मेथड हमने चेंज कर दिया बनाने का, देख रहे हो ना, मेथड हमारा चेंज हो गया। तो इसी से ही सब क्वेश्चन बता रहे हैं कि एग्जाम में कौन सा मेथड याद रहेगा, फिक्स नहीं है हमको, ठीक ना। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। कभी एलिमिनेशन से ही बना सकते हैं 2 को एलिमिनेट करके, कभी हम चाहें तो 1 को एलिमिनेट करके जो 2 रिजल्ट बन रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट को हम यूज करके भी हम तीसरा रिजल्ट बना सकते हैं, मतलब 2 डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं बनाने का। अभी एक और नया तरीका देख रहे हैं एंगल निकालने के लिए। जैसे मान लो कभी कभी क्या करते हैं सब क्वेश्चन में कि ये नहीं कहेंगे कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, कहेंगे फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, ठीक ना। तो अब उस केस में देखो हमारा तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा बनाने का क्वेश्चन को। जैसे अब ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है सो दैट द 2 लाइन्स आर एट राइट एंगल, दोनों राइट एंगल पे हैं। तो करना क्या है, या तो तुम L1 M1 N1 निकाल के भी अपने बात को वेरीफाई कर सकते हो, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 बराबर क्या आएगा 0। तो चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका एक और अल्टरनेटिव मेथड है, एलिमिनेशन ही होगा लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा हमारा, ठीक है ना। तो जरा उसको भी हम लोग देख ले, लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस मेथड पे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना।
तो फिर वही काम, ठीक, फिर से वही काम, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो उसको बनाने को तो हम वैसे ही बना सकते हैं जो अभी पिछला मेथड से किए कि चलो एक को एलिमिनेट किए, 2 रिजल्ट आया, दोनों को बारी बारी से यहाँ पुट कर देंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो चाहे तो वैसे भी बना सकते हैं, फ्री हो बनाने के लिए, चाहे जैसे मन करे, जो आसान लगे उससे करो, ठीक। लेकिन मेरा काम है हर तरीका बताना कि कितने तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो अब यहाँ पे क्या करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट n को एलिमिनेट करें, देखें क्या मिलता है। तो 2m, n की जगह क्या हो जाएगा -l -m, प्लस 3l, n की जगह क्या हो जाएगा -l -m, -5lm इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, 2 एलिमिनेशन हम लोग करेंगे। तो ये हो गया -2ml -2m², ये हो गया -3l² -3lm -5lm इज इक्वल टू 0। तो देखो कितना बना, सब माइनस में, सबको राइट हैंड साइड में भेजो, ठीक है ना। तो 3l² और 5 3 8 2 10, तो ये हो गया प्लस 10lm एंड प्लस 2m² इज इक्वल टू 0। अब एक नया तरीका सीखो, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, m² से डिवाइड कर देते हैं। तो 3l/m का होल स्क्वायर प्लस 10l/m का होल स्क्वायर प्लस 2, देख रहे हो ना, नया तरीका। दोनों तरफ हमने कर दिया डिवाइड, किससे, m² से। तो यहाँ लिख दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई m²। अब ध्यान दो कि क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बना तो इसके 2 रूट्स होंगे ना, ये किसमें क्वाड्रेटिक है, l/m में। तो मान लिया हमने इसके 2 रूट्स क्या हो गए, 2 रूट्स। लेट l1/m1 l2/m2 आर 2 रूट्स ऑफ एवं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ध्यान से देखना, l1/m1 इंटू l2/m2। ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन में, ठीक ना। हाँ, एलिमिनेशन तो करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। तो क्या होता है फार्मूला, c/a, तो देखो 2/3 आया ना, 2/3। तो रिजल्ट क्या बना, l1 l2/2 इज इक्वल टू m1 m2/3। देख रहे हो ना, एक रिजल्ट हमारा बन गया, एक रिजल्ट बन गया हमारा, ठीक। कौन सा रिजल्ट, दिस, देख रहे हो ना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम करते क्या हैं, अब किसी दूसरे को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है ना। अब हम एलिमिनेट करने जा रहे हैं, किसी और को एलिमिनेट कर ले। तो एलिमिनेटिंग, किसको एलिमिनेट कर ले, m को इस बार कर लेते हैं, चलो m को कर देते हैं। m को जब एलिमिनेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2m, ठीक है ना। m को मत, m को करोगे, अच्छा ठीक है m ही को कर देते हैं, ठीक है ना। m को एलिमिनेट करो, तो m को जब एलिमिनेट करोगे तो यहां देखो m की जगह हम कितना लिखेंगे, -l -n हो गया n, फिर प्लस 3ln, फिर -5l, m की जगह क्या लिखोगे, -l -n। बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है तुम चाहो तो इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, जरा देखें इसमें क्या मिलता है। तो -2ln -2n² प्लस 3ln माइनस माइनस प्लस 5l² प्लस 5ln इक्वल टू 0। तो देखो कितना मिला अब हमें, जरा देखा जाए तो 5l² को उधर कर दे, ठीक। और ln देखो कितना है, 5 3 8, 8 में से 2 गया 6ln हो गया, -2n² हो गया बराबर 0। फिर वही काम, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई n² से डिवाइड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 5l/n का होल स्क्वायर प्लस 6l/n -2 इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा हमको। तो अब मान लेते हैं लेट l1/n1 l2/n2 आर इट्स
क्या रूट्स, मान लेते हैं रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा हमारा, L1/N1 इंटू L2/N2 C बाई ए होता है, तो -2/5 हो गया। तो रिजल्ट क्या बना इस बार, L1/L2 अपॉन, इस बार कर लेते हैं 2 नीचे, और यहाँ देखो M1 M2 अपॉन N1 N2, N1 N2 अपॉन कितना हो जाएगा, जब उधर जाएगा तो -5। तो देखो 2 रिजल्ट हमको बन गया, ठीक ना, ध्यान से देखना, 2 रिजल्ट हमको बना, एक बना यहाँ एक रिजल्ट, ठीक। अब दोनों में जरा ध्यान दो, L1/L2 के नीचे 2 का हमारा सेम है ना, तो दोनों रिजल्ट को हम एक बार फिर से लिखते हैं। तो पहला रिजल्ट हमारा मिला L1 L2 बाई कितना 2 = M1 M2 अपॉन, देख लेते हैं क्या है, एंड दूसरा मिला L1 L2/2 = N1 N2 अपॉन -5 है, ठीक है ना। तो चलो देखो यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे 3 है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, L1 L2 अपॉन 2 = M1 M2 अपॉन 3 = N1 N2 अपॉन -5 बराबर मान लिया K, मान लिया हमने। देखो ये चीज हमारा सेम था इस बार, है ना, तो दोनों हमारा जो इक्वलिटी हमारा तीनों का मिला के एक नया इक्वेशन बना सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, तो L1 L2 हमारा आ गया कितना 2K, M1 M2 हमारा आ गया 3K, और N1 N2 आ गया -5K। तो एकदम नया तरीका है क्वेश्चन बनाने का, देख रहे हो, पिछले तीनों क्वेश्चन से ये डिफरेंट मेथड था हमारा। एलिमिनेशन तो हमने किया, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा चेंज कर दिए, जैसे तीसरे में भी चेंज किए थे तरीका अपना, पहला दूसरा लगभग एक तरीके से बना था, ठीक, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में भी हमने मेथड बदला और चौथे में भी बदल दिया, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन चाहो तो इजिली कर सकते हो। अब हमको क्या प्रूव करना था, बोथ द लाइन्स आर राइट एंगल। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, so that the two lines are at right angles। तो बताइए राइट एंगल का कंडीशन क्या होता है अब हमको, नाउ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अब देखें कितना आता है, तो ये हो गया 2K, ये हो गया 3K, ये हो गया 5K, तो ये हो गया 5K -5K, 0 आ गया ना। तो इट shows that both the lines must be perpendicular। बस यही बात हमें बतानी थी, ठीक है ना। तो देखे ना, स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है जो हमेशा हमको दिमाग में रखना पड़ता है, एमसीक्यू में भी ये परेशान करेगा, याद रखना। तो इसलिए इस क्वेश्चन से हमेशा बच के रहना, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना इसको, तभी जाके ये कमांड होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत करता है। तरीका हम 3 तरीके का क्वेश्चन बता दिए, टोटल क्वेश्चन 4 था लेकिन मेथड हमारा 3 था। एलिमिनेशन लगभग सब में कॉमन है, लास्ट में जाके हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। तीसरा मेथड सबसे सिंपल होगा मे बी, क्योंकि उसमें एक ही बार एलिमिनेशन करना है, बाकी सब में देखो 2-2 बार एलिमिनेशन करना पड़ रहा है। यहाँ भी एलिमिनेशन 2 बार किए, लेकिन इसमें फायदा क्या था, देखो ध्यान से, इस तरीके को हम, इस मेथड को हमने क्यों अप्लाई किया, इसको समझो बात को। हमसे यहाँ डायरेक्ट एंगल पूछा है, हमसे ये नहीं ना बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है। अगर पूछ देता कि क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तब ये मेथड हमारे काम नहीं आता, तब ये मेथड हमारे काम नहीं आएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन। तो जब एंगल बिटवीन लाइन की जरूरत हमसे मांग रहा है, तो हमको तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 चाहिए, तो हम इसको क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से बना के रूट्स निकाल के रिलेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हमारा फायदा होगा, ठीक है ना। तो इससे जब भी हमसे एंगल पूछे तो हमको यही फार्मूला अप्लाई करना है। ध्यान से देखो, हमको इसी फार्मूले को अप्लाई करना होगा। कौन सा फार्मूला, ये रहा, ये देखो, यही ना cos थीटा होता है एंगल बताने के लिए किसी भी 2 लाइन के। तो अब बताओ ये रिजल्ट निकालना ज्यादा आसान है ना, काहे को L1 M1 N1 निकालने जा रहा अलग से, चाहे तुम डायरेक्ट रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीका, तुम चाहो तो L1 M1 N1 निकाल के भी एंगल बता सकते हो, चाहो तो इस मेथड से भी बता सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन कंप्लीट हुआ, ठीक। कोई और डाउट होगा बाकी पूछ सकते हो बात कहीं भी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग अगले क्लास से, ठीक है। अगर आप और भी ऐसे वीडियो लेक्चर्स
देखना चाहते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टैट का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे या कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बीएससी मैथ सेकेंड सेमेस्टर का, तो 1250 में आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि वन टाइम फीस रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप पेमेंट करेंगे तो ये कोर्स आप पूरा करेंगे, जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको लाइव डाउट सेशन, क्लास नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस पेपर उसका सोल्यूशन, मॉडल सिंपल पेपर और स्पेशल गाइडेंस थ्रू टिल एग्ज़ाम, यानी कि सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो आज ही प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेशन एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।